दोस्तों, अगर आप भी जीवन में भटक रहे हैं, कर्म करते करते थक चुके हैं, तो अध्याय 9 आपको देगा वह शक्ति जो असंभव को भी संभव बना दे। स्वागत है राज विद्या योग में। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ कभी नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी है, मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा समझो है कौतन्य। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प आरंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौतन्य अर्थात कुंती पुत्र, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करता है, कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करता है। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता ही रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, योजना, छादन,
इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौतन्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। ये सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यक्षादितों के पुजारी यक्षलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पन पुष्प फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अनंत करण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते खाते व तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है ना ही प्रिय, परंतु कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करता हो, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चित करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्रह्मा है, उनकी तो बात ही क्या। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बन मेरी पूजा और मुझ में मन नम स्वीकार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओ। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9। मिलते हैं अथ 9वें अध्याय के महात्म्य। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।